अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शरबत बजूरी बनाने का तरीका। शरबत बजूरी को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको तैयार कर सकते हैं, इसके क्या क्या फवायद हैं, कहां कहां पर कौन कौन से अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और ये किस मिजाज की शरबत है, ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में बयान होगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, शरबत बजूरी जो है गुर्दों की कमजोरी, गुर्दे फेल हो जाना, जिगर और मैदे की गर्मी, गुर्दों के अंदर पत्थरियां बनना, गुर्दे पे सोजिश होना, गुर्दों में पानी की थैलियां बन जाना, रहम की रसोलियां हो जाना और कैंसर समेत बेशुमार अमराज में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इस शरबत का मिजाज आसाबी उजलाती है, ये पेशाब की मिकदार को बढ़ाती है, पेशाब की कमी को ये खत्म करती है, पेशाब खुल के आता है, पेशाब की तंगी ये शरबत दूर करती है। बाजार में मिलने वाले जितने भी शरबत मुख्तलिफ कंपनीज के हैं उनके अंदर जो है सोडियम बेंजोएट डाला जाता है और फिर उसके जो है उसमें अज्जा का भी खालिस होना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए हम जो है अपना खुद शरबत बजूरी बनाते हैं। तो आप भी अपना शरबत जो है बजूरी खुद अपने घर में बनाएं, अपने मतब में बनाएं। ये बाजार वाले शरबत से कई गुना बेहतर और तसल्ली बख्शिश होता है। तो इसका तरीका भी बहुत ही सिंपल है, सादा सा है, आसान सा तरीका है। इसमें आपने जो चीजें लेनी है वो आपने नोट करनी है। तुख्मे खरबूजा है, तुख्मे ककड़ी है, तुख्मे खीरा है और मगज तरबूज है। ये चारों चीजें जो है आपने 20-20 ग्राम लेनी है। सौंफ आपने 50 ग्राम लेनी है और जड़ सौंफ की जड़ जो है वो आपने 100 ग्राम लेनी है। कासनी आपने 50 ग्राम लेनी है और जड़ कासनी आपने 100 ग्राम लेनी है और चीनी जो है इसमें आपने 1.5 किलो लेनी है। तो तरकीब तैयारी क्या है कि आपने पहले सौंफ, जड़ सौंफ, कासनी और जड़ कासनी, इनको रात में आपने पानी के अंदर इसको आपने भिगो देना है। 4-5 किलो पानी होना चाहिए। तो सुबह आपने इनको चूल्हे पे रख के आपने इसको जोश देना है और फिर उसको आपने पुन छान लेना है। अच्छे तरीके से आपने उसको पुन छान लेना है और फिर आपने 1.5 किलो पानी लेके और फिर 1.5 किलो उसमें चीनी मिला के आपने शरबत का आपने कव्वाम तैयार करना है, यानी चीनी का आपने शीरा जो है वो तैयार करना है। ये तमाम मगजियात जो है जिसमें तुख्मे खरबूजा है, तुख्मे ककड़ी है, तुख्मे खीरा है और मगज तरबूज है, ये चारों चीजें जो है इनको आपने पीस के मिला देनी है और इनको आपने ठंडा करना है। ठंडा करके आपने इनको कपड़े से जो है वो आपने इसको पुन छान लेना है
अच्छी तरह से उनको दबा के आप उसको पुंछाने, ताकि मगजियात का जो रोगन है वो उसमें शामिल हो जाए। इसमें मिक्स करके इसको 1-2 उबाले देंगे तो आपका ये शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसकी मिकदार खुराक क्या है कि तकरीबन 50 ग्राम जो है आपने 1 गिलास पानी के अंदर मिला के आपने दिन में 3 से 4 मरतबा आपने मरीज को देना है। अगर आप इसको बगैर किसी तकलीफ के आपने गर्मी की वजह से या रमजान में जो है अफ्तार में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये ठंडा शरबत है, जिनका मिजाज पहले ही बलगमी है, आसाबी है, तो उनको कतन ये शरबत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी ये गुर्दों की ताकत के लिए बेहतरीन चीज है, मैदे के लिए बेहतरीन चीज है, जिगर के लिए ताकत देने वाली है। ये आप जो है उजलाती आसाबी तहरीक, उजलाती गुदी तहरीक और गुदी उजलाती तहरीक और गुदी आसाबी तहरीक, इनमें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं दूसरी अद्वियात के साथ। लेकिन आसाबी गुदी और आसाबी उजलाती, इन 2 तहरीकों के अंदर आपने कतन इसको इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके फिर वो जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।